नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमने श्रद्धेय श्री नीम करौली बाबा जी की अद्भुत कथाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके पहले से ही 2 भाग हम प्रसारित कर चुके हैं। आज भाग 3 का प्रसारण करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि इसका भाग 3 भी आपको पूर्व भागों की तरह अवश्य पसंद आएगा। और इस कथा से पहले, इस लीला से पहले, जो कि श्रद्धेय श्री नीम करौली बाबा जी से जुड़ी हुई है, उसकी शुरुआत करने से पहले हम सभी नए दर्शकों से ये आग्रह करते हैं कि जो दर्शक अभी हमारे इस चैनल की वीडियो को अभी देख रहे हैं, वह भी हमारे चैनल से जुड़े, ताकि उन्हें भी इसी प्रकार की जो बाबा जी से जुड़ी हुई लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उसके श्रवण के लिए, जो इसकी आपके पास में विवेचनाएं हैं, इसके लिए जो इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वह हमारे कमेंट बॉक्स पे करना ना भूलें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो आइए आपको लेके चलते हैं भाग 3 की तरफ में। तो यह बात जो है, यह गर्जिला क्षेत्र की है, जो कि उत्तराखंड के कोटमनिया नामक एक गांव में भक्तों के जो सश्रम कार्य की है उस पर आधारित है। तो उस समय गर्जिला क्षेत्र के कोटमनिया नामक एक गांव में भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर की स्थापना का कार्य चल रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय श्री नीम करौली बाबा जी जो हैं, वो स्वयं हनुमान जी का अवतार हैं और काफ़ी सारे भक्तों का इसी कारणवश हनुमान जी से बहुत ही गहरा लगाव भी है, बहुत ही स्नेह भी है। तो इसी के चलते कोटमनिया नामक एक गांव में भक्तों द्वारा एक हनुमान मंदिर बनाने के ऊपर कार्य चल रहा था। और उसी कार्य में निर्माण अधीन जो आपका भवन था या जो मंदिर था, जिसके निर्माण में एक अध्यापक श्री सुरेश चंद्र जोशी जी की बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। तो उसी के चलते कार्य चल रहा था। तो जैसे जैसे कार्य हो रहा था, यथावत और बाबा जी की कृपा से सभी कार्य जो थे वह समय अनुरूप पूरे हो रहे थे, कार्य बहुत अच्छे से चल रहे थे। लेकिन जब मंदिर में प्लास्टरिंग हो चुकी थी, प्लास्टरिंग आप सभी जानते होंगे कि जब किसी भवन का निर्माण होता है तो उसमें प्लास्टरिंग से क्या होता है कि एक प्रकार से भवन को आप यह समझ सकते हैं कि भवन का पूर्णतः निर्माण होने के बाद में उसको एक जो है संपूर्ण कार्य के चलते संपूर्णता की ओर चल रहा था। तो उसका लगभग आधे से अधिक भाग जो है वो तैयार हो चुका था। लेकिन आप जानते हैं, जिसे हम बहुत स्पष्ट भाषा में पलस्तर कहा जाता है आज के समय में, तो वह पलस्तर का कार्य क्या होता है कि उस दौरान बहुत ही बारीकी से कार्य करना होता है। तो आधे से ज़्यादा कार्य होने पर लगभग कार्य खत्म होने की ओर था, समाप्ति की ओर था। तो सभी लोग क्या देखते हैं कि आसमान में बहुत ही गहरी घटाएं और बहुत ही काले बादल, जो कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मूसलाधार बारिश होने की संभावना थी, वर्षा होने की संभावना थी। तो लगभग बादल पूरे क्षेत्र में घिराए थे और वर्षा धीरे धीरे प्रारंभ होना, यानी कि बूंदें पड़ना प्रारंभ हो चुकी थी। स्पष्ट रूप से था कि अगर ये वर्षा पूरी तरह हो जाए या उस समय हो जाती, तो पूरा जो परिसर था, जो गरीब जनता ने अपने अपने सहयोग से तैयार करवाया था कार्य, वह पूरी तरह से उस कार्य पर पानी फिर जाता, या वह भवन जो था, वह उसकी जो प्लास्टरिंग थी वो पूरी तरह से पानी में बह जाती। और ये बहुत स्पष्ट उस तरह दिख रहा था कि अब तो लगभग बारिश पड़ने ही वाली है। तो सभी की जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल बिखर चुकी थी कि अब
क्या होगा। सब लोग यही सोच रहे थे। तो भक्त आपस में बातें भी कर रहे थे कि अब क्या होगा, कि क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसके लिए सभी के घर से कुछ ना कुछ धनराशि के रूप में, सहयोग के रूप में, श्रम के रूप में कार्य किया जाता है। जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है, आप जानते ही हैं कि जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है तो हर एक व्यक्ति जो होता है अपने यथास्वरूप, यथासंभव जो जो उससे बन सकता है वो चीज़ें उपलब्ध कराता है और उस सामाजिक कार्य में या उसके सामाजिक कार्य का जो है हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर सभी की जो उम्मीदें थीं, जो भी सहयोग जिसने या जिससे जो बन पाया वो सहयोग उन्होंने प्रदान किया। लेकिन जब इस तरह उन्होंने देखा कि बादल घिर आए हैं तो बारिश होना बहुत अधिक संभावना थी कि बारिश होने ही वाली है, तो अब क्या किया जाए। सबके सामने ये मुसीबत की तरह एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि तभी सारे लोग जो थे वो हताश होकर महाराज जी से रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगे कि सभी लोग बस उन्हें अब यही दिख रहा था कि आखिरी चारा यही है कि अब महाराज जी ही कुछ करें तो अब जाके इस भवन का निर्माण संभव हो पाएगा, नहीं तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो सभी लोग ऐसा सोच रहे थे और सभी ने अपने अपने प्रकार से, अपने अपने भाव से, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का भाव, हर व्यक्ति की जो ईश्वर को याद करने की शक्ति है या ईश्वर को याद करने का एक स्वरूप है, वह अलग अलग होता है, वह भिन्न होता है। तो सभी अपने जिससे जो भी संभव हो सकता था अपने प्रकार से, अपने भाव से प्रार्थना गुरुदेव को याद करते हुए करने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कर सकते हैं, इसको अब कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार का भाव उस वक्त सभी के मन में रहा होगा। तो ऐसा करते करते वे लोग क्या देखते हैं कि उस क्षेत्र में जहाँ पर मंदिर कार्य हो रहा था, उस क्षेत्र के चारों ओर घनघोर बारिश हुई, बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन जो मंदिर का परिसर था, जहाँ पे कार्य हो रहा था, वहाँ पर एक बूंद भी नहीं गिरी और खूब मेह बरसता रहा। तो ऐसा देखते ही देखते मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन मंदिर परिसर पर कोई भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया और सभी भक्त यह एक दूसरे से बात करते हुए पाए गए कि ये सब तो महाराज जी की लीला है। महाराज जी की लीला अगर नहीं होती तो यह भवन का कार्य इस प्रकार से कभी नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर मैं आप सभी को यह बात कहना चाहूँगा कि जब आप महाराज जी के सानिध्य में आते हैं अपनी किसी परेशानी को लेके या किसी भी प्रकार के किसी कष्ट को लेके, तो आपका जो मन का भाव है वह इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका जो विश्वास है वो ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को आप डिगने ना दें। तो कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जिसे हमारे गुरुदेव हल ना कर सके। तो आज का ये क्रमांक आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं फिर से उन सभी भक्तों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी भक्त सदस्य यह हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले और भी क्रम सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो आप सबसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।